हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड छठा अध्याय हम लोग सुन रहे थे। किस प्रकार से अक्रूर जी कृष्ण को लेकर के मथुरा जाना चाहते हैं। उन्होंने रथ पर बिठा लिया था, किंतु गोपियों का जो विलाप श्रवण किया कृष्ण ने, तो फिर धैर्य धारण नहीं कर पाए और रथ से कूद करके उनको लेकर के किसी एक कुंज में चले गए। वहां उनको सब प्रकार से सांत्वना प्रदान की। तब अक्रूर भी किसी प्रकार से बलराम जी को समझाने लगे और बलराम जी को लेकर के फिर उस कुंज में गए जहां पर कृष्ण थे। बलराम जी तो बाहर ही रुक गए और अक्रूर भी बाहर से ही बड़ी बड़ी विनम्र प्रार्थनाएं करने लगे, करुणायुक्त वचन बोलने लगे कि यादवों के प्राण तो आप ही हैं, वो कितने कंस के अत्याचारों से दुखी हैं, इसलिए आप उनकी रक्षा करो। तब कृष्ण ने तो कुछ सुना ही नहीं, मानो कुछ बोले ही नहीं कृष्ण। तब अक्रूर जी ने गोपियों की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया कि हे गोपियों, ये कृष्ण को जाने दो और यादव लोग अन्यथा कंस के हाथों मर जाएंगे, कृपा करके उनकी रक्षा होने दो। इस प्रकार से जब बोला तो गोपियों ने कहा, अरे महादूत, झूठ बोलने वाले, कंस के आज्ञा पालक दूत, वसुदेव देवकी कैसे कृष्ण के माता पिता हुए? नंद यशोदा ही कृष्ण के माता पिता हैं और कृष्ण को तुम मथुरा ले जाकर के हमारा वध मत करो, हम स्त्रियों की हत्या मत करो। वसुदेव देवकी का तो होगा तो बस भविष्य में होगा, अभी तो ठीक ठाक है, लेकिन हम तो अभी मर जाएंगे। इस प्रकार से कहा। श्री स्वरूप उवाच दुष्टस्य कंसस्य निशम्य चेष्टितम् दुःखं निजानाञ्च तदात्म हेतुकम् आश्वास्य गोपीर्निर्गाह तृषा शुचा कुंजात बलस्यानुमतिं विलक्ष्य च। श्री स्वरूप ने कहा, श्री कृष्ण ने दुष्ट कंस के वैसे व्यवहार को सुना और अपने आप को यादवों के दुख का कारण माना कि यादव लोग मेरी वजह से दुखी हैं। फिर बलदेव जी को भी मथुरा जाने की अनुमति से अवगत होकर, यानी बलदेव भी यही चाहते हैं कि मथुरा चलें, तो फिर उन्होंने गोपियों को सांत्वना दिया और क्रोध और शोक पूर्वक उस कुंज से बाहर आ गए। क्रोध क्यों हुआ? कंस के प्रति। ये दुष्ट कहीं का, इसने सभी यादवों को परेशान कर रखा है, इतना वसुदेव और देवकी पर अत्याचार कर रहा है और शोक पूर्वक अर्थात गोपियों को कैसे छोड़ें, ब्रजवासियों को कैसे छोड़ूं, मेरे विरह में ये प्राण ही त्याग देंगे। इस प्रकार से ततः प्रमुदितो अक्रूरो बलराम अनुमोदितः तत्रैव रथमानेतुं धावन वेगाद बहिर्गतः। तथा प्रमुदितो, ये जो अक्रूर जी हैं, ये तुरंत बलराम अनुमोदितः, बलराम जी की अनुमति से, प्रमुदितो, प्रसन्न होकर के, वाह काम बन गया भाई, बड़ी मुश्किल से हुआ है, काम बन गया, जल्दी करो। इसलिए तत्र रथम आनेतुम धावन, रथ को लेने के लिए दौड़े, एकदम चले नहीं, दौड़े। क्यों? अरे बड़ी मुश्किल से काम बना है, एक छोड़ता हूं तो दूसरा पकड़ लेता है, दूसरा छोड़ते तीसरा पकड़ लेता है, और कहीं अभी इसका फिर से अगर कुछ हो गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए दौड़े। निर्णय कृष्णस्य पुरे प्रयाणम तस्यान अनाब्जम मुहुरीक्षमाण भीता वियोगानलतो रुदत्यो गोप्यः पदाब्जे पतितास्तमाहु। निर्णय कृष्णस्य, कृष्ण ने निर्णय कर लिया है पूरे प्रयाणम कि मैं मथुरा जाऊंगा, अब क्या बचा है। ऐसा जान करके गोपियां
उनके मुख कमल को बार बार देखने लगी। मुहु पुनः पुनः ईक्षमाणा देख रही हैं। और भीता वियोग अनलतो रुदत्यो, अब कृष्ण चले जाएंगे, भावी विरह होगा। वो भावी विरह के दुख में रोते रोते उनके चरण कमलों में गिर के कहने लगी। गोप्य पदाब्जे पतिता तम आहु, कहना शुरू किया उन्होंने। गोपियां विरह रूपी अग्नि से भयभीत होकर के ऐसा विलाप कर रही हैं। गोपियां कृष्ण के सामने ही अत्यधिक दुखी होकर कहने लगी, हे विभो, तुम लोग अपने घर लौट जाओ। इस प्रकार के कठोर वचन कहना आपके लिए उचित नहीं है। जब कृष्ण उनको समझा रहे हैं कि हे गोपियों, तुम अपने घर लौट जाओ, तो गोपियां कहती हैं इस प्रकार के कठोर वचन बोलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर कृष्ण साक्षात विद्यमान है, तथापि केवल तुम लोग घर लौट जाओ, इस वचन से गोपियों को जो विरह वेदना हुई उसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री गोप्या ऊचु, गोपियों ने कहा, न शक्नुमो नाथ कदापि जीवितुम बिना भवंतम लवमपि अनाश्रया, न मुंच दासी तदिमा निजा प्रभो, न यस्य तत्रैव यतो गमिष्यसि। गोपियों ने कहा, हे नाथ, हम आपके बिना निराश्रय होकर लव मात्र के लिए भी जीवित नहीं रह पाएंगी। मतलब हमारे प्राण धारण करने का जो आश्रय है वो तो आप ही हैं। आपके बिना प्राण धारण कैसे करेंगी? हे प्रभु, आप न मुंच त्याग मत करो, दासी तदिमा, इन दासियों का परित्याग मत करो, और आप जहां जा रहे हैं हमें भी वहीं ले चलो, क्योंकि आपके बिना तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अब बड़ा धर्म संकट है कृष्ण के सामने। वनम गृहम नो भवदालयो वनम द्विशत सुहृद बंधु गणाश्च वैरिणः विसंच पीयूषम तामृतम विषम यदर्थम अस्मात् तद्रिते म्रियामहे। आपके कारण से हमारा वन ही घर बन गया है और घर बन गया है। सब चीजें विपरीत हो गई हैं आपके कारण से। वन ही हमारा घर बन गया है, मतलब क्या कि हम घर बार को छोड़ करके सारे दिन वन में ही भटकती रहती हैं। कभी यहाँ कुंज में मिलना है, कभी भांडीर वन में मिलना है, कभी वृंदावन में मिलना है। घर में रहती कब है? तो वन ही हमारा घर हो गया है। कुंजों में रहती हैं, कभी निकुंजों में रहती हैं सब, और घर ही वन बन गया है। वन का मतलब क्या होता है? जहां निर्जन होता है, कोई आदमी रहता ही नहीं है, तो इसलिए वहां पे हम रहती नहीं है, तो वो निर्जन हो गया है। शत्रु भी मित्र बन गए हैं और बंधु बैरी बन गए हैं। कैसे करके एक एक बता रहे हैं। द्वेषी शत्रु जो होते हैं, शत्रु कौन है? जो विपक्ष वाले, स्वपक्ष विपक्ष। द्वेषी सपत्नियां, ये हमारी सुरहित हो गई हैं, क्योंकि वे भी आपके साथ मिलन में हमारी सहायता करती। और पति पुत्र आदि बंधु ये शत्रु बन गए हैं। क्यों? ये हमको आपसे मिलने में रोकते हैं। विष भी अमृत हो गया है। कैसे? दुख देने वाली वस्तुएं प्रेम की प्रबलता के कारण अमृत के समान सुखपूर्वक खाई जाती हैं, अथवा विरह अवस्था मरने के लिए विष भी परम इष्ट साधक हो जाता है। दुख भी अमृत। अमृत का मतलब क्या होता है? जो कष्ट को मिटा दे, है ना, जन्म मृत्यु का कष्ट है उसको जो खत्म कर देता है वही अमृत है, यानी जो अभीष्ट को प्रदान करे। उसी प्रकार से अब आपके विरह में जो विष है वो अमृत बन गया है कि वही हमारा एक सहायक है, वही हमको इष्ट प्रदान कर सकता है, नहीं तो हम प्राण धारण ही नहीं कर पा रही। इसलिए विष तो अमृत हो गया है। और दूसरा, अमृत विष हो गया है। जैसे चंद्रमा की किरणें ये शीतल होती हैं अमृत के समान, लेकिन ये हमको जला रही हैं, दग्ध कर रही हैं। चंदन का लेप आदि मधुर उपभोग के द्रव्य भी विष के समान हो जाते हैं।
अथवा विरह में सुख भी दुख के रूप में प्रतीत होता है और दुख सुख के रूप में प्रतीत होता है। इस प्रकार के गाढ़ प्रेम का स्वभाव पहले नारद जी द्वारा प्रेम तत्व निरूपण के प्रसंग में पहले वर्णन हुआ था, किस प्रकार से सब विपरीत चीजें हो जाती हैं। इसलिए गोपियां कह रही हैं आपके विरह में हम जल्दी ही मर जाएंगी, क्योंकि सबके प्रति निरपेक्ष रहने वाले आप ही हमारे जीवन के एकमात्र आश्रय हैं। अब हमारे प्राण और ज्यादा बचेंगे नहीं। कथम तवेदम स्मित सुंदराननम मनोहरम पाद सरोरुहम द्वयम उरस्थल चाखिल शोभयार्चितम कुतो अपि अनालोक्य चिरम म्रिये मही। अब जैसा बताया ना गोपी गीत में भी ये बात, प्रहसितम प्रिया प्रेम वीक्षणम विहरणम च ध्यान मंगलम रहस्य संविदो यार्दिस्पिसा कुहक नो क्षोभयंती। रहस्य संविदम, एकांत में बड़ी मधुर मधुर बातें हैं। कृष्ण की जो बोलने का तरीका है सर्व आकर्षक है। इतना मधुर बातें बोलते हैं कि मन को बड़ा मीठा मीठा लगता है, इसलिए वो भूल ही नहीं जाती। किसी किसी का देखा है ना, बड़ा मधुर मधुर बातें बोलता है, और कोई कोई एकदम मधुर बात बोलने से भी कर्कश लगता है उसको। प्रेम की बात बोलेगा तो भी लगेगा बाण चला रहा है, और कोई कोई गाली देगा तो भी मधुर लगती है। इस प्रकार से कृष्ण के अंदर सारे गुण हैं। इसलिए प्रहसितम हसितम, जो आपका हंसते हैं, मृदु हास्य है, मृदु हास्य से हमारी ओर देखते हैं, ऐसे सुंदर मुख कमल, आपके मनोहर युगल चरण कमल, और समस्त शोभाओं के आधार आपके वक्ष स्थल, ये सब जब हम नहीं देख पाएंगी तो हम प्राण को धारण कैसे करेंगे। मतलब हमारे प्राण धारण करने का एकमात्र प्रयोजन क्या है, आपके जो श्री अंग हैं उनको दर्शन करके ही हम जीवित हैं। जब वो दिखेंगे ही नहीं तो हम कैसे जीवित बचेंगे। यदि कृष्ण कहें कि मैं ही जिनकी एकमात्र गति हूं, आपने उन प्रियजनों को प्रसन्न करके जब मैं लौट कर ना आ जाऊं तब तक तुम मेरा स्मरण आदि करते हुए सुख पूर्वक रहो, स्मरण कीर्तन करो। भाई जब अभी भी तो ऐसा ही होता है कि मैं वन में जाता हूं तो तुम लोगों को दर्शन नहीं होता है, तो तुम लोग श्रवण कीर्तन करती रहती हो, स्मरण करती हो मेरा घर में रह करके, ऐसे ही करो। तो कह रही हैं इस मुस्कुराते हुए सुंदर मुख कमल, भाई इस समय तुम ऐसे प्राण धारण कर लेते कि शाम को आओगे, लेकिन अभी तो जा ही रहे हो। अब लौटोगे कि नहीं वो पता नहीं है, क्योंकि कंस को मारने के लिए जाना पड़ेगा। और फिर वसुदेव देव की आपको अपना पुत्र मानते हैं, संशय है। और यह करूं तो कह ही रहा है कि वसुदेव पुत्र देवकी पुत्र, तभी तो उन्होंने डांटा था, अरे महादूर्त कैसे कह दिया तूने ऐसा। तो इस प्रकार से आपके वक्षस्थल को न तो घर में न वन में कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे। और दूसरी बात एक और भी है कि जो वन में भी चले जाते हैं तो ऐसा नहीं अदर्शन होता है, तो गोपियां भी वन में पहुंच जाती हैं, वहीं दर्शन कर लेती, लेकिन अभी कैसे जाएंगी। इसलिए हम अवश्य ही मर जाएंगी। यदि कृष्ण कहें कि मेरे कारण प्रियजनों को जो दुख हो रहा है वह मेरी ही अपकीर्ति है, मेरे जो यादव लोग हैं वो दुखी हैं, परेशान हैं, उनको इतना कष्ट हो रहा है कंस के कारण, वो मेरी अपकीर्ति हो रही ना इससे। अतः मेरे जाने का कारण समझकर धैर्य रखो। तो गोपियां कह रही, हे नाथ कारण कुछ भी क्यों न हो, कारण से मतलब नहीं है, हम प्राण नहीं धारण कर सकते। वृंदावनम गोप विलास लोभात त्वयि प्रयाते सहमित्र वृंदई सायं समायास्यसि खल्ववश्य मित्याशया अर्ह गमेयम कृच्छात। जब आप गोपों जैसा लीला विलास करने के लोभ से सखाओं के साथ प्रातः वृंदावन चले जाते हैं, तब इस आशा से कि संध्या के समय अवश्य लौट आएंगे, हम अत्यधिक कष्टपूर्वक जीवन धारण करके समय व्यतीत करें। कष्ट तो तब भी होता है, लेकिन आशा रहती है कि शाम को ही आने वाले, थोड़ा समय और है, तब तो स्मरण हो जाता है, श्रवण हो जाता है। लेकिन अभी जैसे ही पता चले शाम को लौट कर ही नहीं आएंगे, तो फिर कैसे जिएंगे।
कोई जीवित रहने का कारण होना चाहिए ना। तो इसके कारण कृष्ण, सभी गोपियों का एक ही कारण है कृष्ण, और वही नहीं है तो फिर कारण खत्म हो गया तो जीवित कैसे रहेंगे। यदि कृष्ण कहेंगे मैं जल्दी लौट आऊंगा, मुझे आया हुआ समझकर धैर्य धारण करो, तो कह रहे हैं जब आप लीला विलास के लोभ से सखाओं के साथ प्रातः वृंदावन जाते हैं सख्य रस की लीलाओं के आस्वादन के लिए, तब हम अत्यंत कष्टपूर्वक दिन बिताती हैं। किस आशा में कि शाम को लौट करके आ जाएंगे, लौट करके आएंगे तो दर्शन होगा। इस प्रकार से कष्टपूर्वक जीवन बिताती हैं। दूरम गते तत्पुरम आज्ञया पुनः कंसस्य दुष्टस्य तदिष्ट संगतः जीवेम नानाविध शंकयाकुलः कथम प्रवासार्थी विचिंतनेन च। दूरम गते, एक तो आप दूर देश को जा रहे हैं मथुरा, और वह भी कंसस्य दुष्टस्य, कंस की आज्ञा से उसके सुहृद अक्रूर के साथ उनकी मथुरापुरी में जा रहे हैं। अभी बताओ हमारा हृदय संकित कैसे नहीं होगा। भाई वन में भी जाते हैं तब भी यशोदा जी क्या सोचती हैं, कहीं कांटों वाले वन में ना चला जाए कहीं घने जंगल में ना चला जाए, वन में पशु हैं, इस प्रकार से अमंगल की आशंका करती कि नहीं। और यहां तो साक्षात ही दुष्ट कंस ने इस अक्रूर को भेजा है प्लान बना करके, और उसी की नगरी में आप जा रहे हैं अकेले। यहां तो और भी चलो सखा का भी होते हैं कम से कम, वहां तो अकेले ही रहेंगे। और फिर हम अनेक प्रकार की विपत्तियों की आशंका, पता नहीं क्या होगा। उसके पास तो पूरी सेना है, आप अकेले हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार की आशंका से व्याकुल होकर अपने चित्त में प्रवास से उत्पन्न, प्रवास मतलब दूर देश चले जाना। प्रिय जब दूर देश चले जाता, बताया ना विप्रलंब 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पूर्वराग, मान, प्रवास और प्रेम वैचित्य, ये 4 प्रकार का होता है। पूर्वराग का मतलब होता है अभी कृष्ण से मिलन नहीं हुआ है, केवल सुन करके, स्वप्न में देख करके, चित्र देख करके प्रेम हो जाना, ये पूर्व राग है। जैसे राधा जी एक समय ललिता सखी से कहती है, ललिते मैं तो अपने प्राण ही त्याग कर दूंगी। कहते क्यों? कहते मुझे 3 पुरुषों से प्रेम हो गया। कहते कैसे? कहते देखो ये जो कृष्ण नाम है ये इतना मधुर है, जिसका ये नाम है उससे मुझे प्रेम हो गया। अभी देखा नहीं है, मिले नहीं है, केवल नाम ही सुना, नाम सुनने से ही प्रेम हो गया। अच्छा, दूसरा पुरुष कौन है? ये जिसने बंसी बजाई है, ये बंसी सुन करके जो बंसी बजा रहा है उससे मुझे प्रेम हो गया, क्योंकि बंसी इतनी मधुर है। तो ये भी अभी देखा नहीं है, मिलन नहीं हुआ है। ठीक है, बिना मिलन हुए ही, मतलब दूर से देख सकते हैं, सुन करके देख करके दूर से, लेकिन मिलन नहीं हुआ है। और तीसरा, ये सखी ने, चित्रा सखी ने ये बड़ा सुंदर चित्र बनाया है, जिसका ये मोर पंख है मुख के ऊपर में, सिर के ऊपर में, इतना सुंदर मधुर इसका मुखमंडल है, ये इस पुरुष से मुझे प्रेम हो गया। अब 3 पुरुषों से प्रेम हो गया। अब बताओ एक आर्य स्त्री कैसे प्राण धारण करेगी? तो ललिता सखी कहने लगी, अरे सखी ये तीनों एक ही हैं। तो ये पूर्व राग है, अभी मिलन हुआ नहीं है, उससे पहले ही प्रेम हो गया। पूर्व राग। प्रवास, प्रवास होता है जैसे ये अभी कृष्ण मथुरा जा रहे हैं, ये प्रवास, दूर देश चले जाते हैं जब कहीं, और तब जो विरह होता है मिलन के पश्चात में। अब मिलन तो हो चुका है, अब मिलन हो गया है, मिलन से पहले ही इतना अनुराग है, तो मिलन के बाद कितना होगा? तो ये प्रवास होता है। तीसरा होता है मान। मान होता है जिसमें कि किसी कारण से अथवा बिना कारण के ही नायक और नायिका एक दूसरे से रूठ जाते हैं। मतलब कभी नायक रूठ जाता है, कभी नायिका रूठ जाती है, कभी दोनों रूठ जाते हैं। समझ गए? कभी राधा जी कृष्ण से रूठ जाती हैं, कभी कृष्ण भी राधा जी से रूठ जाते हैं, और कभी दोनों ही रूठ जाते हैं एक दूसरे से। सखियां कि तुम लोग किस लिए हो?
तुमको किस लिए वहां भेजा जाएगा? ऐसे ही मंजरी मंजरी करते रहते हो। मंजरियों का काम ही यही है, ये सखियां सब करती हैं। एक बार क्या हुआ, कृष्ण कहने लगे कि राधे तुम सब समय मान करती हो, आज मैं भी मान करना चाहता हूं। तो राधा जी ने कहा कि तुम नहीं कर पाओगे। कहते नहीं नहीं मैं करूंगा। कहते ठीक है, और बस मुंह फुला करके और पीछे राधा जी इधर मुख करके बैठी, उधर पीठ की तरफ पीठ करके बैठ गए, उधर मुंह करके दूसरी तरफ, अब बोल ही नहीं रहे। तो राधा जी इतने में सोचने लगी, जब मान इनका धर्म नहीं है तब भी ये कर रहे हैं, तो मेरा तो धर्म ही यही है, मैं क्यों नहीं करूं। राधा जी ने भी मुंह घुमाकर पीठ उधर कर ली। अभी दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं और कोई बात ही नहीं कर रहा है। पहले ये बात करेगी, पहले वो बात करेगा, कोई बात ही नहीं कर रहा है। राधा जी तो पीछे हटने वाली नहीं है। और सखियां आए सब वहां। तब सखियों ने आकर के समझा, अरे तुम दोनों ऐसे ही टाइम सारा बिता दोगे तो फिर अभी प्रातःकाल हो जाएगा, अभी फिर जाना पड़ेगा घर। तो ऐसे करके सखियां अलग अलग प्रकार से वो फिर मिलन कराती हैं। ये मान हो गया। बहुत प्रकार है मान के। फिर उसके बाद में अहेतुक मान, सहेतुक मान, बिना किसी कारण के भी मान हो जाता है, समझ गए, बिना किसी कारण के। राधा जी ने भेजा कृष्ण को, जाओ फूल लेकर के आओ, ऐसे फूल लेकर के आना जिन पे भंवरा ना बैठा हो, उससे मैं माला बनाऊंगी तुम्हारे लिए। कृष्ण गए, और बड़ा मुश्किल काम है, भंवरे तो सब फूलों पे बैठते हैं। अब कितना मुश्किल से ढूंढा होगा उन्होंने, ढूंढते ढूंढते भाई इतना मुश्किल से एक एक फूल मिलेगा, ढूंढ लाए, बड़ी घंटों लग गए। इतना देर में जब आए तो राधा जी ने मान कर लिया। कहते तुम इतना देर आए, निश्चित रूप से तुम किसी के सखी के, दूसरे सखी के पास चले गए थे, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। अभी कृष्ण मना रहे हैं बेचारे, ये अहे तो कोई कारण ही नहीं है, फिर भी मान हो रहा है। कृष्ण भी ऐसे ही मान करते हैं, कोई कारण के बिना। एक बार एक सखी चली रात में मिलने के लिए कृष्ण से, तो पति और घर वाले सास ससुर सो ही नहीं रहे, और बड़ी फिर मीठी मीठी बातें करके जैसे तैसे उन्हें सुलाया, लेट तो ऐसे ही हो गई। फिर निकली घर से तो बादल आ गए। अब जो चंद्रमा निकला हुआ था तो श्वेत वस्त्र पहन करके, उज्जवल वस्त्र पहन करके निकली। अब बादल आ गए तो सफेद कपड़े तो चमकेंगे। फिर लौट करके घर गई, फिर काले कपड़े पहने। ऐसे करके 2-3 बार हो गया, तो उसी में लेट हो गया। अब पहुंची कृष्ण के पास में, और कृष्ण मुंह बना करके बैठे हुए। कहते तुमने इतना विलंब क्यों किया? अब सखी समझा रही कि देखो मैं क्या करूं, पहले तो गुरुजनों की वंचना करने में समय चला गया, उसके बाद में घर से निकली थी तो ये बादल आ गए तो फिर से दोबारा जाकर के घर में कपड़े पहन करके दोबारा बदल करके आने पड़े, और फिर लौट करके तब आई हूं तुमसे मिलने के लिए। इस प्रकार से ये है तो कोई कारण नहीं है, फिर भी मान हो रहा है, ठीक है। और फिर प्रेम वैचित्र बड़ी अद्भुत दशा है, जो कि प्रेम सरोवर में जो हुई है, वहां पर एक साथ भी हैं, राधा और कृष्ण एक साथ ही हैं, लेकिन होने पर भी भंवरा आया एक, और भंवरा राधा जी के चरणों की तरफ आने लगा, और कृष्ण इशारे से मधुमंगल को कहा इसको भगाओ, और उसने भगा दिया डंडा लेकर के भंवरे को। ये भंवरा बताए ना, सब साधारण नहीं, परिकर हैं सब। कृष्ण राधा कृष्ण की लीला की पुष्टि के लिए आते हैं, नहीं तो राधा जी के चरणों में भंवरा आ जाएगा। वहां तो मुनि भी नहीं जा सकते, उद्धव जी नहीं जा सकते, भंवरा कैसे चला जाएगा? इसलिए ये भंवरा नहीं है, ये परिकर हैं सब। तो फिर मधुमंगल ने कहा कि मधुसूदन चला गया। मधुसूदन माने भंवरा होता है। राधा जी ने सोचा कि मधुसूदन माने कृष्ण ही चले गए, और कृष्ण बैठे साथ में ही, और हा कृष्ण करके मूर्छित होकर के ये विप्रलंब हुआ। तो ये प्रेम वैचित्र्य होता है, ये सब बड़ी ऊपर की चीज है। इसकी चाबी है, ये जो है रस की जो पेटी है, इसकी चाबी गुरु जी के पास है। वो खोल देंगे तो हो जाएगा, नहीं खोलेंगे तो ऐसे ही रहेगा, समझ में कुछ नहीं आएगा, केवल हंसते रहेंगे वो सुन करके। बड़ा आनंद आ रहा है। आनंद किस लिए आ रहा है? जैसे एक बढ़िया सी कहानी सुनाते ना, अच्छा ऐसा हुआ, हाँ बढ़िया,
वो आनंद आ रहा है, ये रस नहीं है। हृदय में रस है ही नहीं, आनंद कहाँ से आएगा? ये केवल जड़ आनंद ही है। वो ऐसे विकृत रूप में ऐसे आनंद जैसा प्रतीत हो रहा है, ये आनंद नहीं है। आनंद तब होता है जब रस हृदय में थोड़ा प्रकाशित होता है और चित्त उल्लसित हो जाता है, और उसको प्राप्त करने के लिए जब लोभ जागृत होता है तब वो आनंद होता है। और वो सब गुरु जी की कृपा से हो गई। रस में प्रवेश नहीं कर सकता आदमी, अपने शक्ति से, सामर्थ्य से रस में प्रवेश नहीं हो सकता है। इसीलिए तो कह रहे ना कीर्तन, यम कलि रूप शरीर न धरत, तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठरी, कौन कपाट उघाड़त। जो ब्रज प्रेम की महानिधि थी, महासमुद्र, जैसे आजकल लोग खजाने को ढूंढ रहे हैं, खजानों को, ये इसका खजाना था, इसने जब लूटा था कहां दबा करके चला गया, ढूंढ रहे हैं। तो चाबी रूप गोस्वामी के पास, रूप गोस्वामी के पास चाबी किसकी? ब्रज महानिधि, महाप्रेम की जो संपत्ति, रस की। और उन्होंने आकर के खोल दिया ताला, और ताला खोल करके जगत को दे दिया। जगत को दे दिया लेकिन फिर भी हम ले नहीं सकते। यह आश्चर्य की बात। उन्होंने तो दिया अपनी तरफ से, फिर भी हम नहीं ले सकते। फिर वो चाबी फिर परंपरा में चल रही है, गुरु जी के पास है वो चाबी। तो इस प्रकार से प्रवास में, अर्थात अपने घर से किसी दूर से जाने वाले होने, भय और दुख की चिंता करके हम किस प्रकार से प्राण धारण करेंगे। न ज्ञायते सानुचरस्य तस्य कंसस्य घातेन कियान श्रमः स्यात्, कालस्य तत्रत्य जनार्थे हत्या स्याद्वा न वा तत्र वत् स्मृतिर्न। न ज्ञायते, हम नहीं जानती हैं, स अनुचरस्य तस्य, वो अनुचरों सहित कंस को मारने में आपको कितना परिश्रम होगा। भाई अनुचर बहुत हैं उसके, राक्षस लोग कितने सारे, सेनाएं पूरी। और वहां के प्रियजनों के दुखों को दूर करने के लिए कितना समय लगेगा। तो कंस को मारने में पहले टाइम लगेगा, कितने दिन लग जाएंगे पता नहीं, अकेला तो है नहीं। दूसरी बात, वहां पर जो वसुदेव देवकी हैं, भाई इतने सालों से जो जेल में बंद है, उसको सांत्वना देने में थोड़ी 1 मिनट में हो गया, बस चल दिए, उनको समय लगेगा। और दूसरी बात एक और भी है, आपका स्वभाव भी हमने देखा ही है, आप तो हमको याद नहीं करते, वहां जाकर के हमको याद भी करेंगे कि नहीं, ये भी कुछ गारंटी नहीं है। गोपी गीत में ही तो बोला था कि तुम तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते हो, इतने दूर। तो यदि कृष्ण कहें कि मेरी प्रिय गौएं, सखा, विशेषतः पिता भी जब मेरे साथ जा रहे हैं, तब वृथा शंका से क्यों दुखी हो रही हो। इसके लिए कह रहे हैं, न कंस का नाश करने में अनुचरों सहित आपको कितना परिश्रम होगा, हम इसे नहीं जानती। अर्थात हमें तो अत्यधिक परिश्रम की संभावना लगती है, क्योंकि अकेला तो है नहीं, बड़े बड़े मल्ल हैं उसके पास में, सेना है पूरी, राक्षस हैं। यदि कृष्ण कहें अरे तुम चिंता मत करो, मैं तो बस ऐसे चुटकी बजा करके ऐसे कंस को मार दूंगा। इसके लिए गोपियां कह रही हैं अच्छा ठीक है, कंस को तो मार दोगे, लेकिन वहां के जो लोग हैं उनका दुख दूर करने में कितना टाइम लगेगा, ये कैसे बता सकते हो। उसमें विलंब की संभावना लगती है, क्योंकि उनका दुख बहुत लंबे समय का है, इसलिए वो 1-2 दिन में सांत्वना देने वाली चीज नहीं है। यदि कृष्ण कहते हैं तो तुम प्रियाओं का स्मरण करते करते जल्दी लौट आऊंगा, क्योंकि वहां मैं जाऊंगा तो तुम्हारा मुझे याद आएगी, तो कहते हैं हमें इसमें भी संदेह है, क्योंकि तुम्हें याद ही नहीं आती है। हमने तो देखा हुआ है, विराज करते करते अंतर्धान हो गए थे, और हम व्याकुल हैं, बताओ यहां पर वन में, घोर जंगल में, अंधेरी रात में, पति भाई बहन सब गुरुजनों को छोड़ करके तुम्हारे पास आई, तुम गायब हो गए। तुम तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, हमको क्या स्मरण करोगे। ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं। श्री स्वरूप वाच, स्वरूप जी ने कहा, इत्येवम् आदिकम का कुकुलम ता विदधुस्तथा,
येन तत्रत्यम अखिलम रुरोध च मुमोह च। श्री स्वरूप ने कहा, उन सभी गोपियों ने ऐसी व्याकुलता सहित दीनतापूर्ण वचनों को कहा जिससे सुनकर के वहां पर जो लोग थे वो सभी रोते रोते मूर्छित होकर के गिर पड़े। उनके प्रेम की जो बातें हैं, उनका भावी विरह, उसको सुनकर के सभी लोग मूर्छित होकर ही गिर पड़े। कृष्ण भी, बलराम भी। कथंचित भगवान धैर्यम आलम्ब्य अश्रूणि मार्जयन् स्वस्य तासांच नेत्रेभ्यो अब्रवीत एतत् सगद्गदम्। तब कथंचित भगवान कृष्ण ने किसी प्रकार कैसे जैसे तैसे करके धैर्य धारण किया और अश्रूणि मार्जयन् अपने आंसुओं को पोंछा। कृष्ण भी रो रहे हैं पर क्या करें। स्वस्य तासांच, और अपने आंसुओं को पोंछा और उसके बाद गोपियों के भी आंसुओं को पोंछा, क्योंकि उनको सांत्वना देना है, बड़ा मुश्किल काम है। श्री भगवान उवाच सताम ममापि दुसतो अल्प शक्ति विधाय कंसस्य समम सहेलम माम आगत प्रायमिदं प्रतीत सख्यो रुदित्वा कुरुता शिवम। सताम ममामपि द्विषतो, ये जो कंस है ये साधुओं और मुझसे भी द्वेष करता है। सताम माने साधु, मम माने मुझे, मुझसे भी द्वेष करता है। और जो अभी तुम लोग चिंता कर रही हो कि वो तो महाशक्तिशाली है, फिर उसकी सेना भी इतनी सारी है, तो उसके लिए तुम चिंता मत करो। अल्प शक्ति, अरे उसकी शक्ति क्या है, कोई शक्ति नहीं उसकी। उसको क्यों अल्प शक्ति कह रहे हैं? क्योंकि उसकी कोई शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं है तो मैं ऐसे जैसे खेल खेल में ही मार दूंगा। देखा नहीं अभी तो जैसे अगासुर बकासुर इन सबको मारा तो कोई परिश्रम हुआ? भगवान को कोई सेना लेकर के राम रावण की तरह युद्ध कर रहे थे क्या? किसी का ऐसे पकड़ा, पैर घुमाया, फेंक दिया, मर गया। किसी का ऐसे मुंह फाड़ दिया, ऐसे ही मार दिया सबको उठा उठा करके। कुछ परिश्रम ही नहीं हुआ, मतलब खेल खेल में पता ही नहीं चला। किसी का पूंछ पकड़ा, घुमाया, फेंक दिया, मर गया। तो वो कंस की शक्ति क्या है? इसके अनुचरों को देखा ही है तुमने, इसको मारने में हमको कौन सा परिश्रम हुआ। इसलिए चिंता मत करो, अल्प शक्ति वाले उस कंस को मैं बिना किसी परिश्रम के सहज ही विनाश कर दूंगा। और मम आगत प्रायमिदं प्रतीत, तुम बस यूं गया और यूं आया, बोलते हैं ना, बस यूं गया और यूं आया, मतलब अभी उसको मार करके जल्दी आता हूं मैं, तुम चिंता मत करो। अतएव हे सखियो हृदित्वा कुरुता शिवम। शुभ यात्रा के समय अब मैं जा रहा हूं। अब तो कोई इमोशनल कर रहे हैं उनको, अगर किसी प्रकार से सांत्वना तो दे नहीं पा रहे हैं। अब क्या करें? जो उनके पास लास्ट हथियार है वो अंत में इमोशनल कर देते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। गदाधर पंडित जी जब ये महाप्रभु जाने लगे यहां से वृंदावन की ओर, तो गदाधर पंडित कहने लगे मैं भी जाऊंगा। तो राधा जी हैं वो, तो जैसे ये गोपियां कह रही हैं, तो कृष्ण उनको समझा रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं कि अरे तुमने तो क्षेत्र संन्यास लिया। कह रहे क्षेत्र संन्यास जाए रसातल में, भाड़ में जाए क्षेत्र संन्यास। फिर कहने लगे अच्छा, युक्तियां दे रहे हैं। कहते थे ये गोपीनाथ जी की तुम ठाकुर जी की सेवा करते हो, उसको छोड़ दोगे? कहते हाँ। कहते आपके चरणों के दर्शन से कोटि कोटि गोपीनाथ की सेवा हो जाएगी। अब क्या करें, कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ कह नहीं पाए। जब तो सोचने लगे महाप्रभु क्या करूं क्या करूं। कटक तक पहुंचे, वहां पर जाकर के और बातों में फंसाया। फिर वो इमोशनल करने वाला तरीका, अंतिम हथियार। गदाधर से पूछने, गदाधर तुम मेरा सुख चाहते हो कि अपना सुख चाहते हो? उनको पता नहीं था कि ये कैसे बाद में घुमा देंगे बात। उन्होंने सरल हृदय से बोल दिया मैं तो प्रभु सब समय आपका ही सुख चाहते हैं हम तो कहते अच्छा ठीक है, मेरा सुख इसमें है कि तुम यहीं रह जाओ बस। सुनते ही मूर्छित होकर ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं कि देखो अभी मैं जाने का समय है, शुभ। इस शुभ जो जाने का यात्रा का समय होता है, कोई रोता है तो वो शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए मेरी शुभ यात्रा के समय में रो करके यात्रा के लिए अमंगल मत करो। अब गोपियों को फंसा दिया धर्म संकट में। क्यों? कृष्ण का अमंगल चाहती नहीं है वो।
और प्राण भी धारण कर नहीं पा रही हैं, करें तो क्या करें, ऐसे करते हैं कृष्ण। समझ लो तुम लोग उनका भजन कर रहे हो ना, अभी तुम्हें पता चलेगा। श्री स्वरूप उवाच, स्वरूप ने कहा, अत तत्रैव नंदाद्या गोपा सर्वे गता जवात रोहिणी श्री यशोदा च परेऽपि पशवस्तथा। श्री स्वरूप ने कहा, इस बीच तत्रैव वहां पर नंद आदि जो गोप थे वो सब भी आ गए। कहां पर? यह रथ आगे आ गया था ना, रथ आगे आ गया था और फिर कृष्ण कूद करके गोपियों के पास चले गए थे, फिर अक्रूर जी लेकर के आए, थोड़ा बढ़ाया था, ऐसे करके तो नंद आदि गोप भी आ गए। और गोपा सर्वे गता, रोहिणी यशोदा, रोहिणी मैया यशोदा मैया ये सब भी आ गई। चपरे अपी दास दासी पुरोहित, अरे ब्रजवासियों के प्राण ही कृष्ण हैं, तो औरों की बात छोड़ो, गाय भैंस सब पशु और भी छोड़ो, सभी जंगली पशु भी आ गए वहां। हिरन हिरन इत्यादि जो सब समय कृष्ण के दर्शन के लिए इधर उधर घूमते रहते, उनके आसपास ही घूमते हैं, सब दूर नहीं जाते। कृष्ण जहां जहां जाते हैं, बताए ना गोपियां क्या करें, धन्यास्म मूढ़ मतो हिरण्य एताया, ये हिरनियां ही धन्य है। क्यों? हम तो स्त्रियां हैं, हमको परिवार वाले रोक देते हैं, तो कृष्ण के दर्शन में बाधा है। लेकिन हिरनियों को कौन रोकेगा बताओ? उनके पति तो रोकेंगे नहीं, उल्टा सह कृष्ण सारा, वो पतियों को भी साथ लेकर के आती है कि चलो दोनों मिलकर के दर्शन करेंगे कृष्ण। तो इस प्रकार से जब कृष्ण जहां जहां वन में गोचारण करते हुए, तो हिरन हिरनियां ऊपर पक्षी सब उनके आगे पीछे ही घूमते रहते थे दर्शन करने के लिए। इसलिए तो वो पशु पक्षी बने हैं, वो पहले ही बताया था। वहां पशु ऐसे कोई वो नहीं है, साधारण परिकर हैं सब, वो पशु बने हुए हैं। किस लिए? कृष्ण वन में आएंगे तो हमको इतना कैसा बिल्कुल निष्कंटक दर्शन होगा, कोई बाधा नहीं होगी। पक्षी किस लिए बने हुए हैं? पक्षी इसलिए बने हैं कि कृष्ण के साथ साथ उड़ उड़ करके जहां जहां कृष्ण जाएंगे हम भी उड़ उड़ करके उनका दर्शन करेंगे, जहां कृष्ण बैठ जाएंगे हम भी डाल पर बैठ करके उनका दर्शन करेंगे, इसलिए पक्षी बने हुए हैं। इसलिए सब आ गए वहां। अक्रूरेण द्रुतानीतम आरुरोह रथम हरि साग्रजो गोपिका लग्नाम दृष्टिम यत्ना निवर्तयन। अक्रूर ने कहा, भैया फिर गड़बड़ होने वाली है। जैसे तैसे तो मुश्किल से कृष्ण को जाने के लिए तैयार किया है, और अब यहाँ गोपियां आ गई हैं, नंद यशोदा ब्रजवासी सारे सब आ गए हैं, ये मौका निकल गया ना, फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए अक्रूर बड़ा, उसको एक ही दिमाग में लगी है, जैसे तैसे इसको लेकर के जाना है, बस जल्दी से वहां रथ ले आए। और कृष्ण भी यत्नपूर्वक मतलब, क्योंकि इतने सारे ब्रजवासी उनको प्रेम करते हैं, उनसे दृष्टि अपनी नजर कैसे हटाएं, लेकिन उसको हटाना पड़ा उनको यत्नपूर्वक, क्योंकि जाना भी है। इसलिए अपनी दृष्टि को गोपियों की ओर से हटाकर बलराम के साथ रथ पर चढ़ गए। यशोदा रुदतीर दृष्ट्वा पतिता धूलि पंकिला मुह्यतीर विहुला गोपी प्रारुदत करुणस्वरम। तब गोपियां उनके विरह से व्याकुल होकर रोते रोते मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ी। जब देखा अरे कृष्ण ही चढ़ गए रथ के ऊपर, तो अब कुछ नहीं हो सकता है, वो मूर्छित ही होकर के गिर पड़ी। और पतिता धूलि पंकला, गिर करके उनके नेत्रों से जो अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है, धारा बताए ना, बूंद नहीं गिर रही है, अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है, और लाखों लाखों गोपियां हैं, तो वो पूरा कीचड़ हो गई भूमि। धूल है, धूल में जब पानी मिलेगा तो क्या हो जाता है? कीचड़ हो जाता है। तो अश्रुओं से भूमि को कीचड़ करने लगी, कीच करने लगी। यशोदा रुदती दृष्ट्वा, और यशोदा जी देख रही, अरे इनका प्रेम तो बहुत ज्यादा है, इनकी क्या दशा हो रही है। और ये देख करके यशोदा भी करुण स्वर से रोने लगी। एक तो अपना भी दुख है, ऊपर से इनका दुख देखा तो और भी ज्यादा है, तो डबल दुख देख करके यशोदा जी भी क्रंदन करने लगी।
यत्नात् ताम सांत्वयन्नाह नंदो अंतर्दुखितो अपि सन प्रस्तुतार्थ समाधान नैपुण्यम दर्शयन्निव। यद्यपि नंद जी का हृदय भी अत्यधिक दुख से पीड़ित था, उनको भी दुख तो है, लेकिन क्या है, उनको थोड़ा सा सांत्वना भी यही है कि वो साथ में जा रहे हैं ना। भाई ये लोग तो यहीं रह जाएंगे, यशोदा जी, रोहिणी इत्यादि और गोपियां, वो तो जाएंगी नहीं। नंद जी को भी दुख है, ब्रजवासियों के प्रति भी दुख है, लेकिन उनको थोड़ा हृदय भी, थोड़ी सांत्वना भी है कि मैं तो साथ ही जा रहा हूं। तो दुख से पीड़ित थे, तथापि उन्होंने यत्न पूर्वक यशोदा जी को सांत्वना दिया। कहते हैं आवश्यक कर्तव्य के उपस्थित होने पर उनके समापन हेतु निपुणता का प्रदर्शन करने के लिए कहा। कहते क्या करे यशोदा, देखो ये भी जरूरी है ना। देखो हमारे वसुदेव जी भाई हैं, और यादव लोग कितने समय से दुखी हैं। सुबेरे बताए ना, 8 संतानें हुई, एक साल, 8 साल तो यही हो गए। फिर उसके बाद में 10 साल के कृष्ण है, 10 साल 8 माह, 11 साल ये हो गए, 11 8 19 साल से वैसे ही हो गए, जेल में डाल रखा है। और कितने अत्याचार करता है, जिसकी 8-6 संतानों को आंखों के सामने ही पटक करके मार दिया। कितना दुख हुआ होगा, कितना कष्ट पा रहे हैं वो दोनों। तो इसलिए हमको थोड़ा अपने दुख है उसको कंट्रोल करना चाहिए, ऐसे करके सांत्वना दे रहे हैं। कर्तव्य उपस्थित होने पर उसके समापन हेतु तुम लोग इसलिए धैर्य धारण करो, किंतु वास्तव में वहां समाधान संभव नहीं है। प्रेम की अधिकता बहुत है, इसलिए कुछ भी ऐसे कर्तव्य की बात करने से प्रेम जो है वो कर्तव्य को भुला देता है। प्रेम के कारण कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक भी रहित हो जाता है, प्रेम की अधिकता से। जैसे बताएं दशरथ महाराज जी, कर्तव्य क्या है, मैंने तुमको वचन दिया 2 वरदान देने का, तो कर्तव्य तो यही है, दे दो। लेकिन राम जी के प्रति प्रेम इतना है, जैसे ही उसने कहा, पहला तो वचन दे दिया उन्होंने, पहला कि भरत को राज्य बनाऊं, उनको कुछ भी असुविधा नहीं हुई, कुछ दुख थोड़ी हुआ। कहते अरे मेरा राम तो, उसको तो राज्य चाहिए ही नहीं, दे दो भरत को, कोई बात। जैसे ही दूसरा वरदान मांगा, क्या, राम को 14 साल का वनवास, सुनते ही तो मूर्छित ही होकर के गिर पड़े। कुछ तो ये क्या है, कर्तव्य क्या है, हाँ देता हूं, लेकिन वो मूर्छित होकर के गिर पड़े। फिर क्या कहने लगे, हाथ जोड़ने लगे। अरे उस पत्नी है, पत्नी के कोई हाथ जोड़ता है? अब कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक नहीं है। अब क्यों? प्रेम की अधिकता है। राम जी के प्रति इतना प्रेम है कि बुद्धि काम नहीं कर रही है, हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, तू जानती है क्या कर रही है, तू राम को 14 साल का वनवास नहीं मांग रही है, तू मेरे प्राण मांग रही है। तो ऐसे करके जो दशरथ जी जैसे सूरवीर, सूर्यवंशी, महातेजस्वी, ऐसे राजा भी इतने व्याकुल भूमि पर पड़ रहे हैं, उठ करके गिर पड़ रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं, रो रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? प्रेम की अधिकता के कारण। तो इसी प्रकार से इनका प्रेम उससे भी ज्यादा है। अभी क्या कर्तव्य, इसलिए ये सब लोग अत्यंत व्याकुल हैं। श्री नंद उवाच, कल सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।